बैक। तो आज हम लोग करेंगे अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन में कुछ और नए क्वेश्चन। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन सो दैट यू कैन गेट अपडेट अबाउट माय न्यू लेक्चर्स। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। मैं आपको अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट भी बता चुकी हूँ, इसके बेसिक्स भी बता चुकी हूँ। इन एनी केस अगर आप ये मेरा फर्स्ट लेक्चर अटेंड कर रहे हैं तो मैं मेरे जो लास्ट लेक्चर था आप उन्हें देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दे दूंगी जिससे आप लोगों को बेसिक समझ में आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। मैं आपको फॉर्मेट भी बता चुकी हूँ इसका कि सीरियल नंबर से ट्रांजैक्शंस और हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन होती है असेट इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एंट्री से। फर्स्ट एंट्री में कहा है कि डी महापात्र बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं कैश से, चेक से, गुड्स से, मशीनरी से एंड फर्नीचर से। ठीक है, तो बिजनेस में क्या क्या एसेट आ रहा है? देखिए कैश आ रहा है आपका कितना, 50,000। चेक कितना आ रहा है यानी बैंक 1 लाख का। स्टॉक आपका देखिए कितना आ रहा है, 60,000 का। एंड आपकी मशीनरी आ रही है 1 लाख की। फर्नीचर आ रहा है बिजनेस में 50,000। तो दैट मीन्स टोटल कितनी कैपिटल क्रिएट हो रही है? देखिए जरा, टोटल आपकी कैपिटल क्रिएट हो रही है 3,60,000। 50,000 प्लस 1 लाख प्लस 1 लाख प्लस 50,000 प्लस 60,000। तो आपकी टोटल कैपिटल क्रिएट हो रही है 3,60,000। आगे बढ़ते हैं। 1/3 ऑफ द अबव गुड्स सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट एंड हाफ ऑफ द पेमेंट इज रिसीव्ड इन कैश। तो देखते हैं इसको, हम पहले इस एंट्री को समझेंगे कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो देखिए आप यहाँ पर देखिए आपके पास स्टॉक कितना था, आपके पास स्टॉक था 60,000। इसमें से आप कितना पार्ट बेच रहे हैं? केवल 1/3 पार्ट। तो 1/3 पार्ट की कॉस्ट कितनी है? 20,000। आप उसे कितने प्रॉफिट पर बेच रहे हैं? प्लस प्रॉफिट 10% है, तो दैट मीन्स 2,000 का प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं आप उस पर। तो टोटल आप बेच रहे हैं 22,000 में गुड्स। ओके, जिसमें से आधा आपको कैश मिल गया है और जब कैश नहीं मिलता तो बाकी आपके क्या बन जाते हैं? डेटर्स। तो देखिए हमारे पास कैश कितना आ गया, 11,000 और डेटर्स कितने क्रिएट हुए? 11,000 के। तो इस बात को हम इस तरीके से समझेंगे कि हमारे पास से जो गुड्स गया है, तो देखिए गुड्स जा रहा है कितने का? 20,000 का। उस पर हम प्रॉफिट कितना अर्न कर रहे हैं? 2,000, जिसमें से 11,000 हमारे पास कैश आ रहा है और 11,000 के हमारे पास डेटर्स क्रिएट हो रहे हैं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए इन गुड्स को बेचने पर हमारे पास कैश कितना आ रहा था? 11,000 का। स्टॉक कितने का जा रहा था? 1/3 स्टॉक जा रहा था, दैट मीन्स 20,000 का स्टॉक गया था। बाकी के कोई एंट्री हमें इसकी दी हुई नहीं है। ओके, 20,000 के गुड्स बेचे, 11,000 कैश में आ गए हमारे पास। डेटर्स कितने के क्रिएट हो रहे थे इसमें? 11,000 के। 20,000 के गुड्स को आप 22,000 में बेच रहे हैं, तो आपका 2,000 क्या क्या हो गया? प्रॉफिट। और प्रॉफिट हम किससे करते हैं? ट्रीट कैपिटल से। तो 2,000 का प्रॉफिट हमारा ऐड हो गया। तो शुरू की दो इक्वेशन के बाद हम क्या करते हैं? न्यू इक्वेशन देखते हैं। तो देखिए हमारी पोजीशन क्या हुई है, 50,000 का कैश था और 11 का और आगे, दैट मीन 61,000 का कैश है हमारे पास। 1 लाख का बैंक में है हमारे पास। मशीन भी है हमारे पास 1 लाख की। 50,000 का हमारे पास फर्नीचर है। स्टॉक हमारे पास 40,000 का बचा है और डेटर्स हमारे पास 11,000 के हैं। टोटल हमारे पास, और यहाँ पर हमारा हो गया 3,62,000 आफ्टर एडिंग 2,000 प्रॉफिट्स। अब हम नेक्स्ट एंट्री पढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी प्रोवाइडेड एट द रेट 10%। तो देखिए आपकी मशीनरी की कॉस्ट कितनी थी? 1 लाख। तो 1 लाख पर 10% डेप्रिसिएशन लग गया, दैट मीन्स कितना डेप्रिसिएशन लगा? 10,000 का।
और हमें पता है डेप्रिसिएशन क्या होता है, फॉल इन दी वैल्यू ऑफ असेट। दैट मीन्स हमारी मशीन की वैल्यू कितने से कम हो गई है, 10,000 से। ठीक है, तो मशीनरी की वैल्यू कम हुई है, तो एक तो आपका मशीन में से जाएगा ये 10,000। तो देखिए एक तो ये आपका मशीन में से जाएगा 10,000, तो मशीन की वैल्यू हमारी 10,000 से कम हो गई है। फॉल इन दी वैल्यू ऑफ एसेट, दैट मींस हमारा नुकसान हो रहा है, तो ये किससे ट्रीट होगा, आपका कैपिटल से। तो 10,000 आपका कैपिटल से चला गया। तो अब इसके बाद हम दोबारा देखेंगे कि हमारी पोजीशन क्या रही है। 61,000 का कैश है हमारे पास, 1 लाख का बैंक अकाउंट है, प्लस मेरी मशीन की वैल्यू अब कितनी बची है, 90,000। 50,000 का फर्नीचर है, स्टॉक आपका 40,000 है, और डेटर्स आपके 11,000 के हैं। टोटल क्या पोजीशन है यहाँ पर, 3,52,000। ओके, अब हम नेक्स्ट एंट्री पढ़ते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट एंट्री में हमसे कहा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज्ड एट, नहीं सॉरी, इससे पहले ऊपर कुछ और भी दिया हुआ है। आपने कैश निकाला है, कितना कैश निकाला है, आपने कैश निकाला है अपने पर्सनल यूज के लिए 10,000। दैट मीन्स आपने बिजनेस में से कैश निकाला है, तो एक तो आपका कैश कम हुआ, 10,000 आपका कैश से जाएगा। 10,000 आप अपने कैश से निकालेंगे, तो 10,000 का हमारा कैश निकला, और आपने पर्सनल यूज के लिए निकाला है, इसलिए कैपिटल से ट्रीट होगा, 10,000 का आपका कैपिटल से निकला। तो देखिए अब हमारी पोजीशन क्या हो गई है इसमें। अब हमारी पोजीशन हो गई, हमारी न्यू इक्वेशन हो गई 51,000। 1 लाख का आपका हो गया बैंक अकाउंट, 90,000 की मशीनरी, 50,000 का फर्नीचर, 40,000 का, 40,000 का स्टॉक, एंड 11,000 के आपके डेटर्स। और हमारी कैपिटल कितनी होगी, 3,42,000। ये हमने इक्वेशन बना दी है इस वाली इक्वेशन के बाद। अब आगे हम बढ़ते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज एट 5%। ओके, तो देखिए आपने अभी ड्राइंग्स कितनी की थी, 10,000। 10,000 पर 5% इंटरेस्ट चार्ज कीजिए, तो कितना हो गया, 500। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपका कैपिटल से ही ट्रीट होगा, आप एक बार इसे प्लस कर देंगे और एक बार क्या कर देंगे, माइनस। तो एक बार ये +500 हो जाएगा आपका, और एक बार ये -500 हो जाएगा इसी में। तो दैट मीन नील इफेक्ट रहा आपका। तो न्यू इक्वेशन आपकी क्या होगी इसके बाद। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ड्राइंग्स हमारे कैपिटल से कम होती है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है वो जो हमारा बिजनेस है या फर्म है उसका क्या हो गया, प्रॉफिट, तो इससे वो ऐड होगा। 51,000 प्लस 1 लाख प्लस 90,000 प्लस 50,000 प्लस 40,000 प्लस 11,000, और यहाँ पर हमारी पोजीशन कितनी है, 3,42,000। ओके, अब हमारा और इसके आगे क्या इक्वेशन है, लेट्स सी। Goods sold to Gupta for 10,000 and received a bill receivable for the same amount। अब इसको हम समझते हैं, जैसे सपोज मैं किसी को गुड्स बेच रही हूँ 10,000 के, सपोज सामने वाला बंदा गुप्ता, मैंने गुप्ता को 10,000 के गुड्स बेचे, बट गुप्ता ने कहा कि मेरे पास अभी आपके पास आपको देने के लिए पैसे नहीं हैं। तो क्या मैं उसकी बातों पे विश्वास करूंगी, नहीं। मैं उससे कहूंगी कि ये आप मुझे लिख कर दीजिए, यानी रिटन डॉक्यूमेंट दीजिए कि आप मुझे 3 महीने बाद गुड्स, सॉरी 3 महीने बाद आप मुझे पेमेंट कर देंगे। तो जो वो रिटन डॉक्यूमेंट लिख के देंगे गुप्ता जी हमें, तो वो हमारा क्या हो जाता है, बिल ऑफ एक्सचेंज, दैट मीन बिल रिसीवेबल। तो मेरे पास क्या ट्रांजैक्शन हुई, मेरे पास से तो गुड्स गए किसके पास, गुप्ता के पास,
और उसके बदले मेरे पास क्या आया, कैश आया नहीं, मेरे पास क्या आया, बिल एक्स और रिसीवेबल। मेरे पास वो रिटन डॉक्यूमेंट आया कि गुप्ता विल पे कैश ऑफ ₹10,000 आफ्टर 3 months। तो दो ही काम हुए इस वाली ट्रांजेक्शन में। मेरे पास से गुड्स गया 10,000 का, और मेरे पास क्या आया, मतलब बिजनेस में क्या आया, रिटन डॉक्यूमेंट आया जो कि गुप्ता ने लिख के दिया था कि ही विल पे ₹10,000 आफ्टर 3 months। तो ये भी हमारा सेट हो गया, क्योंकि वो कभी ना कभी तो हमें कैश देंगे। तो इसको हम बोलेंगे बिल्स रिसीवेबल्स। तो देखिए आपकी क्या एंट्री होगी, ये कुछ नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं। स्टॉक आपके पास से कितना गया, 10,000 का। और बिल रिसीवेबल आपके कितने के क्रिएट हो गए, 10,000 के। तो देखिए क्या सिचुएशन हुई आपकी, 51,000 का कैश है, 1 लाख का आपके पास बैलेंस है, 90,000 का आपके पास मशीनरी है, 50,000 का फर्नीचर है, और 30,000 का स्टॉक बचा है आपके पास, 11,000 के डेटर्स हैं, और 10,000 का आपके पास क्या आ गया, बिल रिसीवेबल्स। और आपकी यहाँ पर और कोई एंट्री इधर की तरफ नहीं हुई थी, तो आपकी कैपिटल चल रही है 3,42,000 की। इसके बाद की एंट्री में क्या है कि गुप्ता ने 3 महीने बाद हमें पेमेंट कर दिया 10,000 का। ओके, तो देखो जब वो हमें पेमेंट कर देगा तो क्या होगा, 10,000 का मेरे पास कैश आया होगा, और जो उसका रिटन डॉक्यूमेंट है उसे हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, क्योंकि हमारे पास कैश आ चुका है, वो हट जाएगा। तो न्यू इक्वेशन कितनी हुई आपकी, 61,000 का कैश है वो आपके पास, 1 लाख की आपके पास मशीनरी है, 90,000 का आपके पास मशीनरी है, सॉरी, 50,000 का आपके पास फर्नीचर है, 30,000 के आपके पास स्टॉक बचा है, 11,000 का डेटर्स है, एंड ये आपका जीरो हो ही चुका है। कैपिटल कितनी है, 3,42,000। तो ये अब आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा हमें किस तरीके से करना होता है। तो 61,000, 1,90,000, 50,000, 30,000 एंड 11,000। अब आप इसको ऐड करके देख लीजिएगा, 3,42,000। तो आज मैं आपको इसकी एक नई चीज और सिखाना चाहती हूँ। इसी में ही एक हम बनाते हैं बैलेंस शीट, ठीक है। तो वो बैलेंस शीट क्या होती है, जो हमारी नीचे टोटल न्यू इक्वेशन गई है ना, इसको हम बैलेंस शीट फॉर्म में दिखाते हैं। किस तरीके से दिखाते हैं देखिए जरा। तो ये हमारी बैलेंस शीट बन रही है, डेट हमें नहीं दी है, तो बैलेंस शीट बनना ये होता है, इसका हेडिंग बैलेंस शीट एज ऑन, जो हमें डेट दी है। बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट, नॉट एन अकाउंट। ओके, यहाँ पर आती है आपकी लाइबिलिटीज, अमाउंट, असेट्स एंड अमाउंट। तो देखिए लाइबिलिटी, इस क्वेश्चन में हमारी कोई लाइबिलिटी नहीं थी, केवल हमारी ओनर की इक्विटी थी, दैट इज कैपिटल। वो कितनी थी, 3,42,000। और देखिए हमारे पास क्या था, मशीनरी थी, फर्नीचर था, स्टॉक था, डेटर्स था, बैंक बैलेंस था, बचा था, और कैश। तो देखते हैं कितना कितना बचा था, जो कि हम अपना इसमें दिखाते हैं जिससे। तो बुक से ही देख लेते हैं क्वेश्चन दिखाना पड़ेगा। तो देखिए हमारा कैश था 61,000 का, बैंक में तो वही हमारा पुराना ही चल रहा था, 1 लाख का। डेटर्स हमारे 11,000 के थे, स्टॉक हमारा 30,000 का बचा था, मशीनरी पे 10,000 का डेप्रिसिएशन लग गया था, दैट मीन्स 90,000। और फर्नीचर हमारा कितना था, 50,000।
तो अब इनका हम टोटल करेंगे, ये किसके इक्वल टू आना चाहिए हमारा 3,42,000। इसका हम टोटल करके देख लेते हैं 90,000 प्लस 50,000 प्लस 30,000 प्लस 11,000 प्लस 1,61,000, दैट मीन्स 3,42,000। अकाउंटिंग इक्वेशन मैंने बताया था किसकी तरह होती है, बैलेंस की तरह, दैट मीन्स तराजू की तरह, बोथ साइड शुड बी इक्वल। तो देखिए हमारी इक्वल आ रही है, दिस इज कॉल्ड बैलेंस शीट। तो ये बहुत सिंपल सी है आपकी, आपको जो टोटल बैलेंस निकलता है उसको बस किस फॉर्म में दिखाना होता है, आपको स्टेटमेंट फॉर्म में दिखाना होता है। आगे हम क्वेश्चन करते हैं इसके, एक क्वेश्चन और बचा है इसका। Okay. तो देखिए इसमें पहला ही आपसे क्या कहा जा रहा है कि इसकी जो फर्स्ट एंट्री है, फर्स्ट एंट्री सुनील स्टार्टेड बिजनेस, ये आप अपनी बुक खोल लीजिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। तो इसमें कहा कि सुनील स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो ये हम लोगों ने पढ़ रखा है, बिजनेस स्टार्ट किया किससे, कैश से, 1,50,000। तो बिजनेस में क्या आया, कैश आया। तो बिजनेस में आपके पास क्या आया, कैश। कितना आया, 1,50,000। और कैपिटल होगी आपकी 1,50,000, ठीक है। उसके बाद आपसे क्या बोला है, आपसे उसके बाद बोला है कि ओपन ए बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग 25,000 आउट ऑफ कैश, आउट ऑफ कैश। इसका मतलब है कि आपने एक बैंक अकाउंट खोला है बाय डिपॉजिटिंग 25,000। तो देखो जैसे मैं बैंक में जाती हूँ कैश लेके 25,000 का, और मैं बैंक अकाउंट अपना ओपन कराती हूँ, तो मेरे पास से क्या जाता है, कैश। तो कैश कितना गया आपके पास से, 25,000। और आपका क्या खुल गया, बैंक अकाउंट, कितने से खुल गया, 25,000 से। तो प्लस 25,000। ओके, तो देखो इसके बाद दो के बाद हम बैलेंसिंग करते तो हमारी क्वेश्चन क्या बनी, 1,25,000 का कैश है हमारे पास, 25,000 का बैंक में है अब, और हमारी कैपिटल कितनी है, 1,50,000, ठीक है। उसके बाद क्या है, थर्ड एंट्री आपकी, ही सोल्ड हिज पर्सनल कार फॉर ₹50,000 और डिपॉजिटेड द अमाउंट इन द फर्म्स बैंक अकाउंट। तो जैसे मेरे पास मैं अपनी बात करी, मेरे पास घर की कार है और उसे मैंने बेचा, 50,000 रुपए मेरे पास आए, कैश आए, और मैंने जाके क्या कर दिया, बैंक में एक अकाउंट खोल दिया। तो इसमें हुआ क्या, इसके अंदर जो आपका गया, इसमें हमने क्या किया था, इसमें हमने किया था कि हमने अपनी पर्सनल कार बेची, कैश आया और हमने बिजनेस में लगा दिया। तो एक तरीके से ये क्या हो गया, ये भी कैपिटल लगाना ही हो गया कि आपने कुछ कैश और लगा दिया कैपिटल में। तो इसमें क्या इफेक्ट होगा, एक तो देखिए इसके अंदर जो फर्म है उसके किसमें पैसे आए, बैंक में। तो कितना था, फर्म के बैंक में आए थे कैश 50,000, और वो किस में ऐड हो जाएंगे, हमारी कैपिटल में, क्योंकि अब मेरी कैपिटल कितनी हो जाएगी, 2 लाख की। तो आपकी न्यू इक्वेशन क्या होगी, 1,25,000 की आपकी कैश है, 75,000 का आपका बैंक है, और ये आपका 2 लाख। नेक्स्ट एंट्री हम देखते हैं, नेक्स्ट एंट्री आपसे क्या बोली जा रही है, देखिए जरा। नेक्स्ट एंट्री बोली जा रही है, ही परचेज्ड ए बिल्डिंग एंड फर्नीचर। क्या खरीदा है, बिल्डिंग एंड फर्नीचर। तो देखिए आपके पास क्या आया सेट, बिल्डिंग एंड फर्नीचर, फर्नीचर। तो देखिए कितने का आया, बिल्डिंग एंड फर्नीचर आपने खरीदा 1 लाख का। तो आपके पास से कैश गया कितना, 1 लाख, और आपके पास क्या आ गया, बिल्डिंग एंड फर्नीचर 1 लाख। तो देखिए न्यू इक्वेशन हमारी क्या बची, अब हमारे पास कैश कितना बचा है, केवल 25,000, 75,000 हमारे बैंक अकाउंट में है, और 1 लाख का क्या है हमारे पास, 1 लाख का बिल्डिंग एंड फर्नीचर है। टोटल कितना आपके पास कैपिटल है बिजनेस में, 2 लाख। आगे बढ़ते हैं, आगे इन्होंने कहा पेड कार्ड, आगे बोला ही परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। गुड्स आपने खरीदे हैं राम से उधार पर 50,000। तो देखिए आपके पास क्या आ गया, स्टॉक, आपके पास क्या है, स्टॉक।
तो देखिए स्टॉक कितना आया है आपके पास, आपने खरीदे हैं 50,000 के, तो स्टॉक आ गया आपके पास 50,000। पर क्या आपने पेमेंट किया है उसे, नहीं, क्योंकि उधार पे खरीदा आपने, तो एक लाइबिलिटी क्रिएट हो गई क्रेडिटर्स के नाम से, कितने की, 50,000 की। तो अब इसके बाद हमारी सिचुएशन क्या हो गई, 25,000 का कैश है हमारे पास, 75,000 का बैंक है, 1 लाख की बिल्डिंग एंड फर्नीचर है, और 50,000 का स्टॉक आ चुका है हमारे पास। इधर भी 50,000 की लाइबिलिटी क्रिएट हो गई है, और 2 लाख की कैपिटल। ओके, आगे बढ़ते। पेड कार्टेज, पेड का मतलब क्या होता है कि आपने कैश में पेमेंट किया होगा, पेड कार्टेज वर्ड है जब, तो कैश में पेमेंट किया तो एक तो आपके पास से कैश गया, तो कितना कार्टेज था देख लेते हैं बुक में, 500। देखिए 500 रुपए आपकी कैश में से तो चला गया, क्यों गया, कार्टेज का आपका एक्सपेंस है, तो किसमें से ट्रीट होगा आपका, कैपिटल अकाउंट से। तो देखिए क्या इक्वेशन बनी हमारी, 25,000 का कैश था जिसमें से 500 का जा चुका है, तो 24,500 प्लस 75,000 प्लस 1 लाख प्लस 50, सॉरी, प्लस 50,000 इक्वल्स टू का 50,000 की लाइबिलिटी है आपके पास। चलिए, तो देखिए 50,000 की ये हमारे पास हो गई लाइबिलिटी, और 2 लाख की हमारी कैपिटल थी जिसमें से 500 जा चुका है, तो 199,500 की हमारे पास कैपिटल हो गई है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ही सोल्ड टू श्याम ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग ₹6,000, 6,000 के गुड्स को आप कितने में बेच रहे हो, 9,000 में, 6,000 के गुड्स को आप कितने में बेच रहे हैं, 9,000 में। तो पहले पूरा सही सोच कर लीजिए, स्टॉक हमें जब पता चल रहा है यानी 50,000 का। तो देखिए 6,000 के गुड्स को आप बेच रहे हैं 9,000 में, ध्यान से देखिएगा। तो आपके पास से गुड्स कितने के गए, 6,000 के, कैश नहीं आया क्योंकि उधार था, तो क्या आपके पास आगे डेटर्स 9,000 के, 6,000 की चीज को आप 9,000 में बेच रहे, इसका मतलब 3,000 का आपके पास क्या आ गया, प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट विल बी ट्रीटेड फ्रॉम कैपिटल। तो देखिए क्या इक्वेशन हमारी बनी अब, 24,500 का हमारे पास कैश है, 75,000 के का हमारे पास बैंक में है, 1 लाख का हमारे पास बिल्डिंग है, और गुड्स हमारे 50,000 के थे, 6 के हमने बेचे, यानी 44,000 के गुड्स चले गए, 9,000 के आपके क्या आ गए डेटर्स, 50,000 पर हमारे क्रेडिटर्स चल रहे हैं, कैपिटल 199,500 थी, जिसके अंदर हमारी कितनी आ गई है अब आपकी 3,000 आ गई है, तो दैट मीन से कितनी हो गई, 2,02,500। चलिए, रिसीव्ड रेंट, नेक्स्ट एंट्री है रिसीव्ड रेंट, 1,000 रिसीव्ड हुआ, रेंट किस फॉर्म में आता है, कैश में, तो इसका मतलब 1,000 का तो मेरे पास कैश आ गया, क्यों आया, क्योंकि हमने रेंट रिसीव किया, तो रेंट क्या होगी मेरी, इनकम, और इनकम किससे ट्रीट होगी, आपकी कैपिटल अकाउंट से। तो देखो न्यू इक्वेशन क्या होगी हमारे पास, 25,500 का कैश है, 75,000 के हमारे पास बैंक में है, 1 लाख का आपके पास बिल्डिंग एंड फर्नीचर है, 44,000 स्टॉक है, 9,000 के डेटर्स हैं, इक्वल्स टू 50,000 आपके पास क्रेडिटर्स है, और 2,03,500 की कैपिटल है। आगे करते हैं, अब आता है आपका रिसीव्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट। देखिए सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है जब कोई मकान किराए पे जाता है, तो जो टेनेंट है वो एक कुछ अमाउंट देता है किसको, आपके अपने लैंडलॉर्ड को, और कहता है कि अगर इन एनी केस वो घर छोड़ के जाता है और कोई भी घर टूट फूट हो जाती है,
तो उससे जिससे वो सेटल डाउन कर सके, अदरवाइज वो टेनेंट को रिटर्न कर देता है। ठीक है, तो देखिए जब रिसीव हुई है तो ये हमारी कैश में होगी, तो कितनी रिसीव हुई है सिक्योरिटी से, मैं 1500 की। बट अब ये हमारी बिजनेस की क्या लाइबिलिटी होगी कि हमें ये जब वो छोड़ के जाएगा तो क्या होगा, उसे रिटर्न कर देंगे। तो ये हमारी एक लाइबिलिटी हो गई। कितने की लाइबिलिटी हो गई, तो लाइबिलिटी किस नाम से आ जाएगी, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स। तो लाइबिलिटी में एक और चीज आ गई आपकी, सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो लाइबिलिटी में हम एक और ऐड कर देंगे ना, प्लस सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो 1500 की सिक्योरिटी डिपॉजिट आई है। तो देखिए 50,000 के तो क्रेडिटर्स हैं हमारे पास, ये बार बार नहीं लिखेंगे, लिखे जा चुके हैं। तो केवल हमारे पास 1500 की क्या आ गई है, सिक्योरिटी डिपॉजिट, बाकी कोई भी एंट्री नहीं होगी इसके लिए। तो अब हमारी न्यू इक्वेशन क्या होगी, 27,000 का तो कैश है, 75,000 का आपके बैंक में है, 1 लाख की बिल्डिंग एंड फर्नीचर है, 44,000 का स्टॉक है, 9,000 के डेटर्स हैं, और ये आपका 50,000 के क्रेडिटर्स चल रहे थे हमारे, तो इसको लिखेंगे 50,000 के क्रेडिटर्स हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट है 1500 का, और 2,03,500 का क्या है हमारे पास, 2,03,500 की हमारे पास कैपिटल। फिर आपने क्या कहा है, परचेज स्टेशनरी फॉर कैश, केवल 100 रुपए की आपने स्टेशनरी खरीदी। स्टेशनरी को आप दोनों चीज मान सकते हैं, असेट भी मान सकते हैं, या फिर आप इसे एक्सपेंस मान के कैपिटल से भी ट्रीट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं। ठीक है, तो 100 रुपए की खरीदी है स्टेशनरी, तो आपके पास से 100 रुपए गए बिजनेस में से, और 100 रुपए आपकी कैपिटल से जाएंगे। अगर हम स्टेशनरी को क्या माने, एक्सपेंसिव, तो ये कितना हो गया आपका 26,900 प्लस 75,000 प्लस 1 लाख प्लस 44,000 प्लस 9,000 इक्वल्स टू 50,000 के क्रेडिटर्स, 1500 का सिक्योरिटी डिपॉजिट एंड 2,03,400। ये हमारी क्या बन गई, न्यू इक्वेशन। फिर इन्होंने कहा इन्वेस्टेड इन शेयर, पर्सनल वर्ड का है इन्होंने, पर्सनल। तो आपने कितना इन्वेस्ट किया जरा देखिए, शेयर्स में 50,000 का इन्वेस्ट किया है। तो इन्होंने कुछ नहीं बोला है, तो इसका मतलब आपने क्या किया होगा, शेयर्स में इन्वेस्ट किया तो पैसा बैंक से निकाला होगा। तो कितना 50,000 का हमने इसमें से निकाले, क्योंकि कैश तो कम है हमारे पास, तो हम बैंक से निकालेंगे और आपके कैपिटल से कम हो जाएंगे, क्योंकि आपने पर्सन यूज से निकाला है। तो देखिए क्या इक्वेशन होगी, 26,900 प्लस आपके पास कितना बचा, 25,000 का बैंक, क्योंकि हमारे पास कैश कम था इसलिए हमने बैंक से निकाला है। 44,000 प्लस 9,000 इक्वल टू 50,000 के क्रेडिटर्स, 1500 के आपके सिक्योरिटी डिपॉजिट, और 2,03,000 में से कितना गया हमारा 500। तो ये हमारा 500 ड्रॉइंग था, तो कितना बचेगा 153,400। चलिए अब आगे चलते हैं। इसके बाद इन्होंने बोला है रिसीव्ड इंटरेस्ट इन कैश, कैश इंटरेस्ट रिसीव हुई है तो 200 का कैश आया, रिसीव हो रही है यानी इनकम है, तो ये हमारी इसमें ऐड हो जाएगी कैपिटल में। तो इसका क्या हो जाएगा, 27,100 प्लस 25,000, 1 लाख प्लस 44,000 प्लस 9,000, 50,000 का हमारे पास क्रेडिटर्स हैं, 1500 प्लस 153,600। चलिए अब आगे चलते हैं, इसमें हमें आगे क्या दे रखा है बुक में, देखते हैं। यस, अब आपसे बोला है इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल 25,000। आपने 25,000 की फ्रेश कैपिटल, तो जैसे फर्स्ट एंट्री थी वैसे ही होगी। तो 25,000 का कैश आया और 25,000 आपकी कैपिटल में ऐड हो जाएंगे। देखिए न्यू इक्वेशन कितनी हो गई आपकी,
52,000 सॉरी 52,100 का आपके पास कैश है, 25,000 का आपके बैंक में है, 1 लाख का आपके पास बिल्डिंग और फर्नीचर है, 44,000 की स्टॉक है प्लस 9,000 इक्वल्स टू 50,000, 1500 का सिक्योरिटी डिपॉजिट प्लस अब आपकी कैपिटल कितनी हो गई 153,600 थी आपकी और उसमें कितना ऐड हो गया 25,000। ओके तो ये आपकी हो जाएगी 178,600 लास्ट एंट्री है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आग लगी और हमारे गुड्स जल गए। तो एक तो हमारा स्टॉक कम हुआ, स्टॉक कितने से कम हुआ 500 से, तो हमारा स्टॉक 44,000 था, 500 से कम हो गया स्टॉक हमारा, और क्योंकि आग लगी नुकसान हो गया तो ये आपका 500 कैपिटल से जलता। ये आपका कैपिटल से जाएगा। ठीक है, तो अब हमारी सिचुएशन क्या हो गई 52,100 का कैश है आपके पास, 25,000 का बैंक भी है प्लस 1 लाख आपके पास प्लस आपके कितना बचा 44,000 में से गया तो 43,500 प्लस 9,000 इक्वल्स टू 50,000 के क्रेडिटर्स थे 1,500 एंड 178,100। तो एक बार हम टोटल करके देख लेते हैं कि हमारा मैच हो रहा है या नहीं। तो 52,100 प्लस 25,000 प्लस 1 लाख प्लस 43,500 प्लस 9,000, तो ये हमारा टोटल आना चाहिए 22,9,600। असेट साइड ये आ रही है हमारी, अब इसका चेक कर लेते हैं 178,100 प्लस 50,000 प्लस 1,500, तो ये भी आपका कितना आ रहा है 22,9,600। इसकी आप बैलेंस शीट बना सकते हैं, आप लाइबिलिटी साइड इन तीनों को लिखेंगे, कैपिटल 178,100 एंड आपके क्रेडिटर्स 15,000 50,000 एंड 1,500 सिक्योरिटी डिपॉजिट। असेट साइड ये आपका कैश है, प्लांट एंड मशीनरी है, ये सब आप लिख देंगे और टोटल आपका इतना ही आना चाहिए। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा और स्टे सेफ कीप लर्निंग। थैंक यू।